वाली चीज नहीं है। पाप धुलने वाले नहीं हैं। पाप हमारे मानव मस्तिष्क में बैठ जाते हैं। हम जो भी अच्छा बुरा कर्म करते हैं वो हमारे स्मृति पटल में अंकित हो जाते हैं। इन्हीं को पहले कहा जाता था कि आदमी जो भी कुछ कर्म करता है तो चित्त गुप्त सब लिखते चले जाते हैं। चित्त गुप्त का मतलब ही होता हमारे चित्त में गुप्त रूप से अंकित हो जाते हैं। हम जो भी सोचते हैं अच्छा या बुरा किसी के लिए, अपने लिए, या जो भी हम कर्म करते हैं तो सारी उसकी सूक्ष्म वासनाएं हमारे मानव मस्तिष्क में, हमारी स्मृति पटल में वे गुप्त रूप से अंकित हो जाती हैं। हम देख नहीं पाते हैं, किंतु वह समय आने पर वह उनका सुख दुख का जो फल है, कर्मदंड है, वो हमें मिलता है। लोग सोचते हैं कि तीर्थों में जाएंगे और तीर्थों में हम जाकर के नहाएंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। गंगा में नहाएंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, हमारे पाप कट जाएंगे। लेकिन ये महती भूल है। पाप कटने के लिए पाप न करें कि कहीं कट जाते हैं। कोई माफ कर देता है, ये भी सोच न करें, सोचे ना। माफ कोई करने वाला है ही नहीं। प्रकृति में क्षमा नाम की चीज नहीं है, माफ हो ही नहीं सकता है। हाँ, तीर्थ में जा करके तीर्थ में जाना चाहिए। हम लोग भी जाते हैं, संत महात्मा जाते हैं, और संतों ने ही जहाँ त्याग किया है, तप किया है, जहाँ उन्होंने अध्यात्म का, संसार के कल्याण का जहाँ पर उपदेश दिया है, संदेश दिया है, समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए जहाँ पर उन्होंने त्याग किया, तप किया, संदेश दिया, प्रवचन दिया और लेखन कार्य किया है, वही ही सब सारे तीर्थ बन गए। इसलिए तीर्थों में जाना चाहिए, लेकिन ये भाव लेकर के नहीं कि तीर्थों में हम जाएंगे तो हमारे पाप वहाँ कट जाएंगे, हमारे पाप धुल जाएंगे। पाप धुलेंगे नहीं। हाँ, ये निश्चित है। आप तीर्थों में जाएंगे, वहाँ जाओ, वहाँ महापुरुषों के कैंप लगते हैं, वहाँ अपने अपने सब मत मतांतरों के महापुरुष आते हैं, संत पुरुष आते हैं, वहाँ अच्छी वाणी सुनाते हैं, सत्संग होता है। वहाँ जाना चाहिए, उनके महापुरुषों के दर्शन करो, सत्संग करो, सत्संग सुनो, जो अच्छी बातें हैं उनको अपने जीवन में उतारो। सत्संग में तमाम हमारे जीवन के लिए सत्संग एक आईना की तरह है। जैसे कि आईना में देख करके हम अपने आप को ठीक कर लेते हैं, अपने चेहरे को, ठीक इसी तरह सत्संग, जो महापुरुषों का जो सत्संग होता है, वो सत्संग के द्वारा जीवन में जो हमारे कुछ गलतियां हो रही हैं, कुछ गलत कार्य हो रहे हैं, हमारी गलत सोच है, गलत धारणा है, मिथ्या बातें कुछ हमारे मन मस्तिष्क में हैं, वो सत्संग के द्वारा सुन करके उनका मनन चिंतन अध्ययन करना चाहिए। जो गलतियां हमारे जीवन में हो रही हैं, जो हम गलती कर रहे हैं, जो हमारी गलत सोच है, गलत धारणा है, उसको वहां त्यागने का संकल्प करें। तो निश्चित है, त्यागने का संकल्प कर करके गलत सोच, गलत धारणा और गलत कार्यों, गलत आचरणों का जब वहां पर हम त्याग कर देंगे और अच्छा आचरण करना शुरू करेंगे, अच्छी सोच, अच्छी धारणा बनाएंगे, परोपकार, दया, प्रेम, करुणा, समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए हित की भावना, जब आप ये भाव लेकर के सोचना शुरू करेंगे और आचरण करना शुरू करेंगे, अपने कर्म को सुधार लेंगे, अपनी वाणी को सुधार लेंगे, अपने मन को सुधारेंगे, तो निश्चित है उसी तारीख से आपके पाप कटना शुरू हो जाएगा। वही मानो आपके पाप धुल जाएंगे। लेकिन पानी में नहीं, पानी में तो शरीर धुलेगा, कपड़े धुलेंगे, लेकिन हमारे पाप जो मानव मस्तिष्क में, जो हमारे मस्तिष्क में अंतर में अंकित हैं, वो हमारे धुलेंगे नहीं। हाँ, सत्कर्म करना शुरू करें तो उसी दिन से हमारी सोच बदलेगी, हमारे आचरण में फर्क आएगा,
हमारे वाणी में बदलाव आएगा। तभी जानो कि हम सत्संग किए हैं और हमारे पाप कटना शुरू हो गया है। तो अपने आप को संभालो और सुधारो। तीर्थों में जाओ, महापुरुषों के दर्शन करो, सत्संग करो और वहाँ जाकर के कुछ दान करो। वहाँ जाकर के अपने पापों को छोड़ने का संकल्प करो, अपने आचरणों को सुधारने का वहाँ दृढ़ संकल्प करो, गलत कार्यों को छोड़ने का, गलत जो है धारणाओं को छोड़ने का संकल्प करो, दृढ़ संकल्प करो, तो निश्चित ही तुम महान बन जाओगे। जाना चाहिए। अब देखिए प्रारंभ होने वाला है महाकुंभ, 14 जनवरी से शुरू होने वाला है। प्रयाग महाकुंभ शुरू होने वाला, वहाँ जाना चाहिए। वहाँ तमाम विविध प्रकार के संत महात्मा आएंगे अपने अपने मानव कल्याण के लिए, समस्त विश्व कल्याण की भावना को लेकर। जो संतों का आगमन हो रहा है, महापुरुषों का आगमन हो रहा है, वहाँ निश्चित जाना चाहिए। और हम अपना कुछ न कुछ समय निकाल करके जब वहाँ जाओगे तो वहाँ तो एक बात ये हमें ध्यान देना है कि वो संगम है, और संगम में जा कर के जब वहाँ सत्संग करोगे, संतों के दर्शन करोगे, तो निश्चित ये भाव रखो कि वहाँ पर न कोई छुआछूत है, न मेरे तेरे की कोई भावना है। वहाँ सब लोग हंसते हैं, खेलते हैं और नहाते, स्नान कोई कर रहा है, कोई गान कर रहा है, कोई अपना जो है भजन कीर्तन कर रहे हैं, कोई दान कर रहा है, कोई किसी को खिला रहा है, कोई किसी को दे रहा है। और जो है वहाँ सब अच्छी भावना लेकर के जाते हैं। तो जब सत्संग में जाओ तो वहाँ जाकर के तीर्थों में जाओ, तो वहाँ से जब घर में आओ तो वही शुद्ध भावना, वही समता की भावना, मानवता की भावना, वही लेकर अपने घर में भी आओ। समझ लो घर ही हमारा तीर्थ है, खेत हमारा तीर्थ है, दुकान हमारा तीर्थ है, हमारा परिवार है, मानव संगम है, हम मिल करके रहें। हमारा गांव, हमारा देश एक संगम है। हम मिल करके, जैसे वहाँ देश विदेश के लोग आते हैं, पूरी दुनिया के लोग जहाँ संगम में आते हैं, तीर्थों में आते हैं, वहाँ सब लोग मेल मिलाप से रहते हैं, एक दूसरे की हित की भावना सोचते हैं और एक दूसरे से घृणा भी नहीं करते हैं। वहाँ किसी तरह की मोह माया मानो है ही नहीं, सब खुशी हैं, सब प्रसन्न हैं और सब एक दूसरे में मिल करके चलते, एक जगह बैठ करके भोजन करते हैं और बढ़िया मेल मिलाप से जितने दिन रहते हैं बिल्कुल एकदम निश्चिंत और प्रसन्न होकर, खुशी और शांति होकर रहते हैं। ठीक इसी तरह से जब वहाँ से तीर्थों से जब हम वापस घर में आए तो ये समझ लें कि हमने सत्संग किया है, संतों के दर्शन किया, हम तीर्थ में आए हुए हैं। तो हम घर में आए तो उसी तरह से हम अपने भाव को रखें, अपना मन पवित्र रखें, अपनी वाणी पवित्र रखें, अपने घर को, जैसे हमने बताया कि घर में ही हम अपने तीर्थ, घर में तीर्थ बनेबे, तो अपने घर में तीर्थ बनाने का संकल्प करें कि हमारा गांव, हमारा समाज, हमारा देश एक मंदिर है, एक तीर्थ है। और जो है यहाँ भी आकर के उसी शुद्ध भावना को लेकर, पवित्र भावना को लेकर ही कार्य करें, व्यवहार दूसरों के साथ में करें, तो निश्चित है हमारा कल्याण ही कल्याण है। वहाँ जाओ, घर में तीर्थ में जाओ तो कोई और भावना है, पवित्र भावना है, प्रसन्नता की भावना है, मेल मिलाप की भावना है और वहाँ निर्मोहता की भावना है, वहाँ लोभ की भावना नहीं है। और घर में जब आओ तो वही प्रपंच, वही खुराफात, वही बाउंडर, वही सब कुछ उपद्रव। तो हमारे तीर्थ जाने में, संतों के दर्शन करने में, डुबकी लगाने में और वहाँ संतों की वाणी सुनने से फायदा क्या हुआ? यदि हमारे मन में, हमारे कर्मों में, हमारी वाणी में, हमारे आचरणों में यदि बदलाव ना हुआ, परिवर्तन ना हुआ, तो हमारा सारा प्रयास, हमारा जाना सब कुछ व्यर्थ।